So let's read this question. The question says, discuss the causes and effects of global warming. Okay, तो basically इस question में हमें जो है क्या है, जो global warming है उसके causes and effects को discuss करना है. Okay, अब अगर हम बात करें की concept की, तो जो की concept इस question में use किया गया है वो है global warming. Global वार्मिंग. तो हम सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग समझ लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है. तो ग्लोबल वार्मिंग इज बेसिकली द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर. वो जनरली किसके लिए, किसके वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से. ओके, सडन और ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ अर्थ टेम्परेचर. अब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट. एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किसकी वजह से कॉज होता है, इसके इट इज कॉज्ड बाय जो इंक्रीज लेवल हो जाते हैं, इंक्रीज लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs और अदर पॉल्यूटेंट्स की वजह से, एंड अदर पॉल्यूटेंट्स. तो ये तो हो गई हमारी बात किसके बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में. अब हम डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेस. ओके, क्योंकि हमें क्या है, क्वेश्चन में कॉजेस एंड इसके इफेक्ट्स डिस्कस करना है. ओके, कॉजेस. तो अब अगर हम बात करें इसके कॉजेस के बारे में, तो सबसे पहला दो टाइप के कॉजेस होते हैं. एक तो मैन मेड कॉज होते हैं एंड जो दूसरा होता है वो नेचुरल कॉजेज होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के. तो सबसे पहले बात करते हैं जो मैन मेड कॉज है, मैन मेड कॉजेस. तो सबसे पहला है उसमें वो है डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जो जैसे कि हमें पता है कि जो प्लांट्स है वो मेन सोर्स होते हैं ऑक्सीजन के. वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं वाइल ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. ओके, अब जब प्लांट्स को ही हम कट करने लग जाएंगे तो वो क्या करेगा, ये जो है ये एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस को लीड करेगा, इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, सॉरी इम्बैलेंस क्रिएट करेगा. एंड देयर बाय वो क्या होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको इंक्रीज करेगा. तो पहला कॉस्ट हो गया डिफॉरेस्टेशन. सेकंड हो जाएगा यूज ऑफ व्हीकल्स. यूज ऑफ व्हीकल्स. तो जो यूज ऑफ व्हीकल्स है, मतलब छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए भी आजकल क्या है, जो लोग हैं वो व्हीकल्स का यूज करते हैं. तो इससे क्या होता है, वेरियस गैसेस का इमिशंस होता है. और ये जो है व्हीकल्स है, ये जो फॉसिल फ्यूल्स है जो कि लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हमने बात किया कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो क्या करती है, हीट को ट्रैप करती है. ओके, तो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर टॉक्सिन्स जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है. टेम्परेचर इंक्रीज होता है. ओके, अब थर्ड कॉज की अगर हम बात करें तो थर्ड कॉज है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस, वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस जिसे हम कहते हैं. ये क्या होता है, ये एक्सेसिव यूज, जो एसीज है उसको एक्सेसिव यूज करने से, जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स, वहां से ये क्या होते हैं, ये रिलीज होता है. ओके, एंड ये क्या करते हैं, जो हीट होते हैं एटमॉस्फेयर में, जो वो क्या करते हैं, उनको ट्रैप करते हैं. तो ये भी क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉज है, मैन मेड कॉज है. नेक्स्ट है इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अब इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो जैसे कि हमें पता है कि जैसे जैसे ईयर बाय ईयर पास होते जा रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट है वो बढ़ता ही जा रहा है. ओके, तो ये क्या है, इसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज में से जो बैड एयर जो रिलीज होती है वो क्या क्रिएट करती है, एटमॉस्फेयर में टॉक्सिक गैसेस रिलीज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का एक ये भी बहुत बड़ा कॉज है. ओके, नेक्स्ट हो गया ओवर पॉपुलेशन. तो जितना ज्यादा इंक्रीज होगा पॉपुलेशन में, इसका मतलब उतना ज्यादा ही लोग ब्रीथ करेंगे. और इसकी वजह से ब्रीदिंग में क्या होता है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं.
राइट। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो अगेन इट विल कॉज व्हाट, इट विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ओके। अब दूसरे जो है हमारे, दैट इज नेचुरल कॉज जो है ग्लोबल वार्मिंग के, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट है जिसमें वॉल्केनोस। ओके, वॉल्केनोस। तो जो वॉल्केनोस हैं ये लार्जेस्ट नेचुरल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं ग्लोबल वार्मिंग से। जो ऐश और स्मोक इसमें से एमिट होती है ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस, वो एटमॉस्फेयर में जाती है और ये क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। ओके। नेक्स्ट है हमारा वाटर वेपर। वाटर वेपर। तो वाटर वेपर भी एक टाइप का ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, सॉरी ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली कॉज करता है। नेक्स्ट हो गया फॉरेस्ट ब्लेजेस। फॉरेस्ट ब्लेजेस। तो ये कुछ कॉजेस हैं ग्लोबल वार्मिंग के। नेक्स्ट हम इसके इफेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले एंड सबसे मेन जो कि उसकी जो हमने उसके बारे में समझा था तभी देखा था कि ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये क्या हो कर देती है, इसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो राइज इन टेम्परेचर फर्स्ट इफेक्ट। नेक्स्ट हो जाएगा ये जो है इकोसिस्टम को एक थ्रेट है। ये क्या करता है, ये बहुत ज्यादा जो कोरल रीफ्स होते हैं, इट अफेक्ट्स द कोरल रीफ, जो कि जो लॉस ऑफ प्लांट और एनिमल लाइफ का बहुत बड़ा रीजन है। ओके। इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। ओके। इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है। लाइक कि अगर ये टेम्परेचर को बढ़ा रहा है तो क्लाइमेट चेंज होना इज वेरी कॉमन। देन ये डिजीज स्प्रेड का भी रीजन हो सकता है। स्प्रेड, सॉरी, स्प्रेड ऑफ डिजीज एंड लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। तो ये कुछ कॉजेस एंड इफेक्ट्स हैं किसके, ग्लोबल वार्मिंग के। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।